और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच खबर है भोपाल से, जहां पर कल मध्य प्रदेश का बजट पेश होने जा रहा है। बता दें कि कल मध्य प्रदेश का बजट आएगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे। राज्य का पहला पूरी तरह से डिजिटल बजट होगा। करीब 4,70,000 करोड़ हो सकता है इस बार का बजट। पिछले साल से करीब 12% ज्यादा बजट रहने का अनुमान है। और इस बजट में किसान, युवाओं, गरीब और महिलाओं पर फोकस रहेगा। 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने को लेकर विशेष प्रावधान आ सकते हैं। सिंचाई, ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर जोर रहेगा। सिंहस्थ 2028 के लिए विशेष वित्तीय प्रावधान किए जाने की भी उम्मीद है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अपना बजट पेश करने जा रही है। और बजट से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश का आर्थिक विकास दर में पिछले 2 साल में 40% बढ़ा है। वहीं पूंजीगत व्यय के मामले में कांग्रेस शासित कर्नाटक जैसे विकसित राज्यों को भी मध्य प्रदेश ने पीछे छोड़ दिया, पछाड़ दिया है। दो वर्ष के बीच 2023-24 और 24-25 दोनों वर्ष का अगर पूंजीगत व्यय अगर देखता हूँ तो ये 46% की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। और खासकर ये सरकार के अधोसंरचना पर निवेश के फोकस को ही बताता है। और इस नाते से कि ये जो हमारा 25-26 में लगभग 82,513 करोड़ की होने की संभावना है। पूंजीगत व्यय में तेजी का सीधा संबंध नए उद्योग, बेहतर कनेक्टिविटी और रोजगार के अवसरों से होता है। इससे स्पष्ट है कि सरकार केवल घोषणा नहीं कर रही है बल्कि जमीन पर निवेश उतार रही है। ये उस प्रकार की बात है जिसके आधार पर मैं केवल एक राज्य से, कांग्रेस की सरकार से अगर इसकी कंपैरिजन करना चाहूँगा तो बताना चाहूँगा कि 2025-26 में कर्नाटक जैसे विकसित राज्य का जो पूंजीगत व्यय वो 71,336 करोड़ रुपये है। उसके उल्टे हमारी सरकार मध्य प्रदेश में पूंजीगत व्यय में 82,513 करोड़ पर अनुमानित है। इस तरह से हमने विकसित कहे जाने वाले कर्नाटक जैसे राज्य को भी पूंजीगत व्यय के मामले में पिछले साल के आधार पर पछाड़ दिया था। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से जीएसडीपी में हमारी वृद्धि हो रही है, ये 10% की वृद्धि गत वर्ष थी और इस साल ये हमारी ग्रोथ 11% से आगे जा रही है। आर्थिक सर्वेक्षण के ये आंकड़ों से स्पष्ट है, प्रदेश में आकस्मिक नहीं बल्कि संरचित, संतुलित और सुव्यवस्थित समावेशी रणनीति का परिणाम है। और यही कारण है कि एग्रीकल्चर से लेकर के हम अपने सभी सेक्टर में वित्तीय अनुशासन को बनाए रखते हुए बहुत तेज गति से आगे बढ़े।